यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास में एक रॉ डेटा है दैट कंटेन्स द मिसिंग वैल्यूज, नल वैल्यूज। यहाँ देख सकते हैं कि आपके इस रॉ डेटा में आपके 4 कॉलम्स हैं, 1 स्टूडेंट आईडी, एज, मार्क्स एंड अटेंडेंस। एंड हर एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि एज के कॉरस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं जो ये आपका एज कॉलम है इसमें कुछ मिसिंग वैल्यू है। देयर आर सर्टेन मिसिंग वैल्यूज। आपका जो एज कॉलम है इसमें 5 मिसिंग वैल्यूज हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऐसे ही मार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी जो हैं इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ मिसिंग वैल्यू हैं। सिमिलरली फॉर अटेंडेंस जो कॉलम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कुछ मिसिंग वैल्यू हैं। अगर हम इस डेटा को जो रॉ डेटा है रॉ फॉर्म में है, अगर इसको हम सीधे सीधे यूज करते हैं टू बिल्ड अप द मशीन लर्निंग मॉडल, द मशीन लर्निंग मॉडल दैट विल बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ दिस रॉ डेटा विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। आपका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अगर हमें किसी मशीन लर्निंग मॉडल से अच्छा रिजल्ट चाहिए यानी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो हम जो भी रॉ डेटा जो भी डेटा यूज कर रहे हैं दैट शुड बी क्लीन, यानी उसके अंदर कोई भी जो है मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दैट डेटा शुड नॉट कंटेन एनी नल वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज एंड रॉन्ग एंट्रीज। तो अगर यहाँ तो हम देख सकते हैं कि इस डेटा के अंदर बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज हैं। तो अगर हम इसकी हेल्प से सीधे सीधे मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डअप करते हैं, दैट मीन्स दैट मशीन लर्निंग मॉडल विल नॉट बी क्वाइट इफेक्टिव। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस डेटा को हम कैसे जो हैं इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, या इसमें जो मिसिंग वैल्यू है नल वैल्यू है उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये एक एल्गोरिथम है, आपका जो कोडिंग है इसके लिए प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, ये जो प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिथम जिसको हम कोलैब में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वी कैन अप्लाई दिस प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स ऑफ प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिथम डायरेक्टली ऑन द रॉ डेटा। एंड व्हेन वी अप्लाई दिस प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिथम ऑन द रॉ डेटा, the raw data quality will improve, and then we can use that raw data, means that reprocessed data as a input to build the model। तो यहाँ देख सकते हैं भाई आपका जो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डेटा को लोड करना है कोलम में। तो कोलम में डेटा को लोड करने के लिए हम जो पहली हमारी कमांड है आपका read.csv, ये करना है। लेकिन इससे पहले हमें डेटा को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए जो आपका लेफ्ट कॉर्नर में जो फाइल दिखाई पड़ रही है आपकी, इस फाइल पे हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है फाइल को अपलोड करते हैं कोलम में। फाइल को अपलोड करने के लिए हम इस फाइल पे क्लिक करेंगे, इधर जो आपका लेफ्ट कॉर्नर में है। यहाँ से हम सबसे पहले फाइल जो हमारी जो रिक्वायर्ड फाइल है, जो रॉ डेटा फाइल है, उसको हम वी विल अपलोड दैट फाइल, जैसे sample_dataset_01। दिस इज द फाइल दैट कंटेन्स द रॉ डेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी फाइल जो sample_dataset_01 आपका अपलोड हो गई है। नाउ वी कैन यूज दैट फाइल एज ए इनपुट। अब आपका जो पहली कमांड लाइन है, जो आपका पहला जो कमांड है डेटा मीन्स इज इक्वल टू read.csv। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें डेटा को रीड करना है, यानी जो फाइल है उसको हम रीड करेंगे, है ना। और फाइल का पूरा जो फाइल का नेम है ये आपको दिया हुआ है जो आपने अभी अपलोड की है। नाउ वी कैन रन दिस सेल। और आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ कमांड दिया था हेड, जो हमारा हेड फंक्शन है। हेड फंक्शन जो आपकी टॉप की 6 वैल्यू हैं उनको डेमोस्ट्रेट कर रहा है आपका, और जो आपकी 6 रोज हैं, यानी इट विल डेमोस्ट्रेट दी फर्स्ट 6 रोज। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी की आपकी जो 6 वैल्यूज हैं, 6 रोज हैं। ऐसी आपकी एज की 6 रोज हैं, मार्क्स की 6 रोज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 रोज में कुछ आपका एज के कॉरस्पॉन्डिंग देयर आर सम नल वैल्यूज। आपका ये नल वैल्यू है, ऐसी आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नल वैल्यू। ऐसी मार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग में आपकी नल वैल्यू है, और अटेंडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग में आपकी नल वैल्यू है। तो इन्हीं हमारा मेन पर्पज क्या है इस ट्यूटोरियल का, कि हमें ये देखना है कि हाउ वी कैन बेसिकली रिमूव दीज नल वैल्यूज एंड हाउ वी कैन बेसिकली रिप्लेस दीज नल वैल्यूज बाय द मीन और द मीडियन ऑफ द कॉलम। तो आप नेक्स्ट में आप देखेंगे, फर्स्ट है चेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेट, यानी डेटा सेट का क्या स्ट्रक्चर है। जैसे इसको हम रन करते हैं सेकंड सेल को, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास में कितने वेरिएबल्स हैं। आपने अभी देखा कि हमारे पास में जो डेटा सेट था उसमें 4 वेरिएबल्स थे, 4 कॉलम्स थे। तो यहाँ पर भी आपका दिखा रहा है कि 19 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 4 वेरिएबल्स। आपके पूरे उसमें जो डेटा फ्रेम है उसमें 4 वेरिएबल हैं और 19 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके।
और सारी जितने डेटा सेट में जितनी भी वैल्यूज हैं सारी इंटीजर वैल्यूज हैं, तो आपका यहाँ इंट शो हो रहा है, देख सकते हैं, है ना। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है डेटा सेट का, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हर एक कॉलम में आपका इंटीजर है या कौन सा करेक्टर है या आपका स्ट्रिंग है, वट एवर इट इज, ठीक है, और कितने वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के नेम क्या हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो दिस फंक्शन इज यूज बेसिकली टू डेमोस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेट। अब इसके बाद में आप देख रहे हैं कि भाई इसमें आपका जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको स्टूडेंट आईडी में क्या मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, या उसका फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, मीडियन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू क्या है, हर एक कॉलम के प्रति आप देख रहे थे कि आप उसमें 4 कॉलम हैं डेटा सेट में आपके, यहाँ पर 4 कॉलम है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 4 कॉलम है। इसमें जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 101 था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 101 था, है ना। तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू थी दैट वाज 101 एंड मैक्सिमम वैल्यू थी 119, और मीन और मीडियन वैल्यू आप देख सकते हैं 110 और 110 थी। मिसिंग वैल्यू पर कॉलम, जैसे आपने कैट फंक्शन का इस्तेमाल किया तो आप देख रहे हैं मिसिंग वैल्यू पर कॉलम आपका प्रिंट हो गया, है ना। और जैसे आपने कॉलम सम इज डॉट एन ए, ये आपका जो फंक्शन है, इस फंक्शन को आपने जैसे यूज किया तो आपकी डेटा में जो भी नल वैल्यूज हैं, हर एक कॉलम में जितनी नल वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी आपकी। जैसे स्टूडेंट आईडी में you can see there is 0 null value, in age column there are 5 values, null values, in marks column there are 5 and in attendance column there are 3 null values। तो कितनी null value है उनका जो है हर एक कॉलम में टोटल सम आ गया, हर एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल सम कितना है null values का, you will get by using this command। नेक्स्ट है आपका हैंडल मिसिंग वैल्यूज। अब आपको ये पता लग गया कि हर एक कॉलम में कितना कितना मिसिंग वैल्यू है। नाउ यू विल हैव टू सी हाउ यू कैन हैंडल द मिसिंग वैल्यूज। इसके लिए जो हमारा जो कमांड है, जो सिंटैक्स है वो ये है आपका। फर्स्ट है एस अप्लाई, जो आपका फंक्शन है, यू विल अप्लाई दिस फंक्शन इन ऑर्डर टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज, है ना। अगर आपका जो है जो मिसिंग वैल्यू है वो आपकी न्यूमरिक है, तो सबसे पहले ये चेक करना है मिसिंग वैल्यू आपकी न्यूमरिक है या आपका जो है करेक्टर है। अगर न्यूमरिक है आपकी तो आपका दिस फंक्शन विल बी यूज्ड एस अप्लाई। और अगर आपका जो मिसिंग वैल्यू आपकी बेसिकली कैटेगोरिकल है, यानी आपका करेक्टर है, जैसे मेल है, फीमेल है, यस नो, इस तरह का करेक्टर है आपका, इस तरह का जो है कैटेगोरिकल डेटा है, देन यू विल अप्लाई दिस फंक्शन एस अप्लाई। ठीक है, आपको सबसे पहले चेक करेंगे भी आपका जो मिसिंग वैल्यू है वो आपका न्यूमरिक है या करेक्टर है। ठीक है, और देन इफ द मिसिंग वैल्यू इज न्यूमरिक then you will apply this for loop, ठीक है, corresponding to each column। हर एक कॉलम में आप ये जो for loop अप्लाई करेंगे और हर एक कॉलम में जो मिसिंग वैल्यू होंगी those missing values will be basically replaced with its mean। जो कॉलम का मीन है उससे आपका मिसिंग वैल्यू रिप्लेस होगी। यहाँ देखिए नेक्स्ट उसमें क्या आपका नेक्स्ट स्टेप में हैंडल कैटेगोरिकल वैल्यूज। जो पहला जो आपका जो पहली सेल है, जो फर्स्ट सेल है, ये वाली सेल है, इसमें basically you applied the function to deal with the numerical values and if there is any missing value in numerical, ठीक है, न्यूमरिक कोई भी मिसिंग वैल्यू आपकी है, then all the numerical missing value will be replaced by its mean। ऐसे ही अगर आपका जो डेटा बेसिकली क्या है, आपका कैटेगोरिकल कॉलम है, कैटेगोरिकल जो आपका डेटा है उसमें कोई मिसिंग वैल्यू है तो आपका you will replace that missing value with its mode। मोड का मतलब है कि अगर जो आपकी बहुत फ्रिक्वेंट यूज हो रही है, जो भी वैल्यू आपकी, जैसे मान लीजिए मेल फीमेल है, तो उसमें मान लीजिए हमारे पास में 19 का डेटा है, 19 मेल और फीमेल्स हैं, उसमें फीमेल बार बार फ्रिक्वेंटली आ रही है तो हमारा जो मिसिंग वैल्यू है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय फीमेल। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं आपका डेटा सेट आफ्टर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, जहाँ जहाँ पर मिसिंग वैल्यू थी, यहाँ पर मिसिंग वैल्यू थी, दिस मिसिंग वैल्यू हैज बीन रिप्लेस्ड बाय इट्स मीन वैल्यू। हमारे पास में कोई भी कैटेगोरिकल डेटा नहीं है, यानी जो हमारा लास्ट कॉलम होता है उसमें मेल या फीमेल होती, तो हम मानते हैं हमारे पास में कैटेगोरिकल डेटा भी है, यानी कैटेगरी जो रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी की फॉर्म है, यस नो या मेल और फीमेल की फॉर्म में या किसी भी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। बट वी डोंट हैव एनी कैटेगोरिकल डेटा, वी हैव ओनली न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, सो हर एक कॉलम में जो भी मिसिंग वैल्यू थी, ऑल द मिसिंग वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय द मीन ऑफ इट्स कॉलम। जो कॉलम का जो मीन है उससे रिप्लेस रहेंगे, है ना। आप देख सकते हैं पहला आपका 23 पॉइंट
23.28 है, दूसरा भी आपका जो है 23.28 है और लास्ट ये वाला भी आपका जितनी भी मिसिंग वैल्यू है वो उसकी मीन वैल्यू से रिप्लेस हो गई। सारे जितने भी हमारे पास में कॉलम्स हैं, हर एक का जो स्केल है यानी डेटा सेट जो भी है इसकी रेंज अलग अलग है। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी में जो डेटा की रेंज है दैट इज डिफरेंट, एज में जो डेटा की रेंज है या स्केल है डिफरेंट है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इस डेटा को मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्डअप करने के लिए यूज करना है, देन वी हैव टू ब्रिंग दिस डेटा इनटू अ पर्टिकुलर स्केल बिटवीन 0 to 1। हमें एक पर्टिकुलर स्केल में लेकर के आना है कि हमारा हर एक कॉलम एक पर्टिकुलर स्केल में हो, 0 से 1 के बीच में हो, सारे कॉलम्स जो हमारे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है क्या करेंगे, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन बेसिकली फंक्शन है आपका, ठीक है। वी विल यूज दिस फंक्शन मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन फंक्शन इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस डेटा इनटू ए पर्टिकुलर स्केल बिटवीन 0 and 1। तो उसके लिए हम जो है मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करेंगे, टेक्निक जो आपकी है ना, ये फंक्शन है आपका, एंड वी विल अप्लाई दिस मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन फंक्शन। और जैसे ही हम इस फंक्शन को यूज करते हैं तो हमारा पूरा डेटा, जो सारे कॉलम्स हैं, सारे कॉलम्स हमारे 0 और 1 के बीच में आ जाएंगे, यानी हमारे स्केल डाउन हो जाएंगे। जैसे देखिए आपका जो है, अब आप देख सकते हैं सारी जितनी भी कॉलम्स हैं आपका स्टूडेंट आईडी से लेकर के एज, मार्क्स, अटेंडेंस, सारे 0 से 1 के बीच में आ गए। 0 मिनिमम वैल्यू है और 1 मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसे ही इसमें आपको यहाँ देख सकते हैं 0 से सेकंड कॉलम में भी आपका मिनिमम 0 है और मैक्सिमम आपकी 1 है, ठीक है। ऑल कॉलम्स नाउ विल बी स्केल डाउन बिटवीन 0 and 1। अब समरी यहाँ पर नाउ यू विल गेट दी समरी। समरी का अर्थ है कि भाई आपका जो स्टैटिस्टिकल वैल्यूज हैं डेटा की वो क्या है, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या है, स्टूडेंट आईडी जो आपका कॉलम है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना, मीडियन कितना है, मीन कितना है, और फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल क्या है ना। यानी कितनी आपके ऐसी वैल्यू हैं जो फर्स्ट क्वार्टाइल में जो वैल्यू आएंगी वो आपकी 0.25 से नीचे नीचे कितनी है आपकी, है ना। और थर्ड क्वार्टाइल आपका आता है 0.75 पे, यानी 0.75 से नीचे आपकी हाउ मेनी वैल्यू आर देयर। सो इससे आपको ये पता चल सकता है कि भाई आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है थर्ड क्वार्टाइल से नीचे और फर्स्ट क्वार्टाइल से नीचे कितनी वैल्यू है। और आप जब इनका डिफरेंस निकालते हैं तो बेसिकली आप इनका डिफरेंस निकाल करके फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल का, आप एक तरीके से यू कैन डिटरमाइन द आउटलायर्स इन द डेटा। आपको डेटा में जो आउटलायर्स हैं, यू कैन आइडेंटिफाई द आउटलायर्स इन द डेटा इजिली just by finding the first quartile and third quartile. This is all about the pre-processing and normalization, and once we apply the pre-processing and normalization technique, we can get our data set ready for building any effective machine learning model.